दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम की है, कंप्यूटर का सीपीयू कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के कितने तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होती है, डब्ल्यू क्या, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में। और ये जानने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर डिटेल में सीखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर को समझना चाह रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें सीखना ही पड़ेगा। बेसिक चीज़ें जब तक नहीं जानेंगे कंप्यूटर को आप नहीं समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सॉफ्टवेयर दोस्तों, जनरली हम कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दो टर्म हमें सुनने को मिलती हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर हमने देख लिया था कि भाई सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें होती है हार्डवेयर। एक सिंपल सी डिफिनेशन हो, द फिजिकल हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इन सेम दे आर जनरली प्रोग्राम एंड रिटन। सो द टू मेजर कैटेगरीज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं किन्हीं खास कामों के लिए। जैसे अब दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो जिसका यूज कंप्यूटर करता है, जिसको कंप्यूटर के हार्डवेयर को स्मूथ रखने के लिए, चलने लायक बनाए रखने के लिए, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेट्स सी, टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बताया। यूज के आधार पे सॉफ्टवेयर्स को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर are system packages are the set of the one or more programs that are basically designed to control the operations of the computer। मतलब कंप्यूटर के सिस्टम को स्मूथ बनाए रखने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दे आर जनरली प्रोग्राम रिटन टू असिस्ट यूजर इन द यूज के जो काम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, देखिए रनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेटिंग विद द पेरिफेरल, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनको मैनेज कैसे करना है, प्रिंटर के साथ, डिस्क के साथ, मतलब अब जो उसका मेन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस हमारा जो मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो ये सब काम करता है। सीपीयू को मैनेज करना, आपके रैम को मैनेज करना, आपके जो पूरे सिस्टम को इनपुट आउटपुट प्रोसेस कौन कहाँ से जाएगा, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका हमारा ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द एप्लीकेशन पैकेजेस द सेट ऑफ द वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइन टू कैरी आउट द ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हो गया, सिस्टम्स के लिए काम करता है, कंप्यूटर के जो सिस्टम होते हैं उनको जो चीज़ें होती हैं ठीक ठाक करने के लिए, चलाए रखने के लिए काम करता है। दूसरी तरह से दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किन्हीं खास कामों के लिए बनाए जाते हैं और वो वही काम करते हैं। जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड में आप लेटर रिपोर्ट टाइप करते हैं, एक्सेल में आप पूरे स्प्रेडशीट बनाते हैं, पीपीटी में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली हो गई, इसमें आप टैली से रिलेटेड काम करते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कोई अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है आपके ऑफिस में, तो वो सारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष कामों के लिए बनाए जाते हैं। बैंकों के अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उसमें उनके यूजर्स और उनकी डिटेल्स होती हैं, तो दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ पेरोल पैकेज प्रोड्यूसेस द पे स्लिप ऑफ फॉर द वर्कर्स ऑफ द कंपनी। तो सिमिलरली एन इन्वेंट्री पैकेज में प्रोड्यूस द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, इक्विपमेंट्स, तो वो हो गया। So traditionally appointment application package are limited to the general purpose functions of the production schedule। तो वो अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें वो चीज़ें बनाई जाती है। भाई पेरोल अगर पैकेज है कोई, तो उसमें जो इम्प्लॉयज़ की डिटेल होगी, इम्प्लॉयज़ कब आएंगे कब जाएंगे, उनकी पंचिंग आईडी, वो सारी जो डिटेल्स रखने के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफर इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी ये है, डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफर सेवरल एडवांसेज एंड कन्वीनियंस टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड कंप्यूटर यूजर्स। गुड सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउज एप्लीकेशन पैकेजेस टू रन ऑन द कंप्यूटर विद लेसर टाइम एंड एफर्ट्स। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर। डेफिनेटली देखिए, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप काम नहीं कर पाएंगे, वो इंस्टॉल नहीं होगा।
जब ओएस कंप्यूटर में रहेगा तभी कंप्यूटर चलेगा और आप बाकी सिस्टम आप डाल पाएंगे। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द टोटल कंप्यूटर। इट्स फंक्शन इज to compensate for the differences that exist between the user needs and capabilities of the hardware. A computer without some kind of system software would be inefficient, most likely impossible to operate. So the main difference है ये कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इनके। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के मैक्सिमम सिस्टम सॉफ्टवेयर के जनरली काम होते हैं उनके जो हार्डवेयर है उनको बनाए रखना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखना, पेरिफेरल्स के बीच में काम करना। और मेन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनका काम होता है कि स्पेसिफिक कामों के लिए बनाया गया तो उस काम को करके रखना। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट important system software package for any computer is the operating system. An operating system is an integrated system of the programs manage the operations of the CPU, controls the input output and the storage system. हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्या करता है, उसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर और उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कौन काम कहाँ पे होगा। तो वो जो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका मेन काम करता है कंप्यूटर में। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बाय द ऑपरेटिंग इट इन द मोस्ट इफिशिएंट मैनर। ऑब्वियसली है कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कंप्यूटर की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ा के रखना, कम कई सारे एप्लीकेशंस को रन करना चाहे तो रन कर सके एक साथ में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। इट हेल्प्स योर एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा। जो मेन जो काम है उसके ये हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, यूजर इंटरफेस बनाए रखना। आप हमको और हार्डवेयर के बीच में जो कुछ हमें प्रिंट आउट लेना है तो एप्लीकेशन से अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाके प्रिंट देंगे तो उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रिंटर को सेट करके और प्रिंट आउट दे देगा। तो रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा। यूजर इंटरफेस इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द टू लोड प्रोग्राम्स एक्सेस फाइल। अब वो कहीं फाइल सेव किया उसको एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ें क्योंकि सी ड्राइव हार्ड ड्राइव तो वो यहाँ पे यूजर इंटरफेस करवाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट हमने लगा कि CPU प्रिंटर इनको मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट हम फाइल सेव कर रहे हैं उसको रिट्रीव करना है, उसको डिलीट करना है, वो चीज़ें मैनेज जो आपका OS करता है। टास्क मैनेजमेंट एक साथ कई काम हम जब देते हैं कंप्यूटर को तो वो सारे टास्क को वो मैनेज करता है कंप्यूटर, कौन काम पहले करना है जिसके हिसाब से क्लिक हुआ है। यूटिलिटीज एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट सप्लाई। यूटिलिटी कुछ जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो इस तरह से हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आया था MS DOS जो CUI बेस्ड था। CUI बेस्ड यानी कमांड प्रॉम्प्ट यूजर इंटरफेस, उसमें सारे काम कमांड से होते थे। हमने कमांड प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, DOS कैसे काम करता है उसकी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें DOS की क्लियर हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया 94-95 में, उसके बाद से तो बाहर आ गई GUI की। और यूनिक्स CUI बेस्ड है, जेनिथ CUI बेस्ड है, लिनक्स GUI है, मिनीमैक्स, मैक OS फॉर एप्पल। मैं आपको बता देता हूँ ये मैक कुछ नहीं है। मैक जो एप्पल जो है वो अपने जो सिस्टम को मैक बोलता है। मैकबुक जो उसका लैपटॉप होता है या जो कंप्यूटर होता है उसको वो मैकबुक बोलता है, मैक नाम रखा है मैकबुक। और उसका जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मैकिंटोश बोलते हैं। तो वो ये हो गया IBM OS 2, IBM और सेंट, ये सारे जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सो देयर आर डिफरेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर तरह तरह के हैं वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी तरह तरह के हैं। जो मेन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ये जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर, उस पर एक यूजर काम कर सकता है एक साथ में बैठ के। मल्टी यूजर है वो जो अलाउज मोर देन वन यूजर टू work on the same system. The computer resources are time shared among the user with the
ईच यूजर हैविंग एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज एट द एंड टाइम। तो जो सर्वर्स वगैरह में काम करते हैं उस तरह से वो सिस्टम होते हैं, तो जहाँ पे एक साथ 10 लोग 100 लोग बैठ के अलग अलग टाइम में काम करते हैं, बट उनको लगता नहीं कि एक सिस्टम पे कई लोग काम करते हैं। इस तरह से उसकी स्पीड होती है, उसकी टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है CPU के, वो चीज़ें होती हैं। तो ये नॉर्मल हमारे जो सिस्टम होते हैं, और मल्टी यूजर सिस्टम में सर्वर वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल यूजर में है PC DOS, MS DOS, Windows 98, और मल्टी यूजर में है विंडोज NT, नोवेल नेटवेयर, यूनिक्स सर्वर, विंडोज सर्वर 2000, 2003, 2000, ये तो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जनरली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने कब कब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है वो यहाँ पे है, आप देख लें। सबसे पहले 1981 में MS-DOS 1.0 आया था, अगस्त 1981 में। उसके बाद से वो कई सारे उसके अपडेटेड वर्जन आए डॉस के, एंड फाइनली 95 से 94 में जो लास्ट उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था MS-DOS, उसके बाद 95 से उसको अपडेट करना उन्होंने बंद कर दिया। वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए GUI पे। लर्निंग पर्पजेज दे आर हेयर, बट कुछ और काम होते हैं अलग अलग तरीक़ों में जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स वगैरह का वो काम करते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि डॉस ने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस को अपडेट करना या नया चीज़ें करना 1995 से डॉस में बंद कर दिया है। हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विद द लेटेस्ट एडिशन। जो विंडोज़ के जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको उन्होंने फिर GUI बेस्ड था जो विंडोज़ दिया, विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2003, और उस तरह से 10 और विंडोज। अच्छा, विंडो और विंडोज़ में अंतर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो तो एप्लीकेशन हमारा है, विंडोज़ जो उन्होंने अपने OS को नाम दिया था। 1983 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाज अनाउंस्ड नवंबर 83 एंड सेल इतना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो था वो 1983 में जो पहला विंडोज़ जो उनका एप्लीकेशन था OS था, उन्होंने लॉन्च किया, $100 की प्राइस थी। उसके बाद फिर अपडेट करते गए ये सारी चीज़ें आप लिस्ट में देखेंगे, 92, 93 इस तरह से ऑलमोस्ट अभी 2009 तक का है ये, इसमें हमने लिस्ट बनाई है। एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 रिलीज, तो उसके बाद 10 और कई सारे आ गए। विस्ता है, विस्ता उतना नहीं चला, XP बहुत ज़बरदस्त चला दोस्तों, और उसके बाद 7 बहुत ज़बरदस्त चला, और उसके बाद और भी लेटेस्ट आए हैं। तो ये था दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा दोस्तों जो मेन टॉपिक फंडामेंटल में आता है वो इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंकिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट कुछ है नहीं ऐसा, इंटरनेट में बहुत सारे सर्वर पड़े हुए हैं, सब अलग अलग कंपनियों के। उन सर्वर में वो डिटेल पड़ी होती है, जैसे वेबसाइट है, हमने अपनी वेबसाइट बना ली, एक सर्वर में स्टोर कर दी, और वो सर्वर है बाकी जो दुनिया के कंप्यूटर्स हैं, एक नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई जब इंटरनेट पे जाता है उस सर्वर वो हमेशा उससे जुड़ा रहता है इंटरनेट से, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन गूगल पे टाइप करता है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के उसको हमारी जो वेबसाइट है वो दिखती है, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से वो दिखती है उसको। तो वो इंटरनेट पे जो हमारा डेटा है वो कोई भी देख सकता है। तो दैट इज़ इंटरनेट। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क शेयरिंग अ कॉमन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग computers and common set of communication protocols for the communication between two computers on the network। देखिए, इसके लिए एक नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है, कैसे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क से हैं वो इंगेज करेंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दैट इज इंटरनेट। हिस्ट्री क्या है दोस्तों? द इंटरनेट हैज इट्स रूट इन द ARPANET सिस्टम ऑफ द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ARPANET वॉज द फर्स्ट बैंड। तो सबसे पहले जो 1969 में था, इन्होंने US का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने ARPANET एक नेटवर्क बनाया, और वहाँ से उन्होंने जोड़ के अपने सिस्टम्स को काम करना शुरू किया। उसको वो लोग फाइल शेयर वगैरह के लिए यूज करते थे। धीरे धीरे उसको एक्सपैंड और करते गए, टेक्नोलॉजी बदलती गई। इन द 1989 द US गवर्नमेंट लिफ्टेड, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि मिलिट्री यूज में होगा, उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, सिविलियन भी यूज कर सकते हैं, राइट। सिंस देन द इंटरनेट हैज ग्रोन रैपिडली टू द बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क।
now interconnects more than 30,000 networks allowing more than 10 million computers and more than 50 million। अब ये डेटा तो और भी बढ़ गया है, ये तो डेटा हमारा थोड़ा पुराना है। सो इस तरह से इंटरनेट के यूजर्स कितने हो गए हैं, लोग कितने नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। तो वन ऑफ द ह्यूज बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज कंप्यूटर की ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का हमने बना रखा है। आप जीमेल अगर बनाना कैसे है, जीमेल के बारे में सीखना चाह रहे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। तो सबसे जो एक अच्छी सर्विस है इसकी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल है, जिसे आप जैसे हमारा पहले नॉर्मल मेल काम करती थी डाक, वैसे ही ये भी डाक काम करती है, बट ये इंस्टेंट जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली जाती है, एक साथ कई सैकड़ों लोगों को भेज सकते हैं और ये सारे एडवांटेज होते हैं। ईमेल होता है इट्स फास्टर, देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, इट्स फास्टर अनलाइक टेलीफोन। किसी को वहाँ जैसे टेलीफोन में होता है, आप करेंगे तो वहाँ पे किसी बंदे को होना चाहिए तब वो सुन पाएगा। ईमेल में नहीं, आपने भेज दिया, उसके बॉक्स में जाके रहेगी, 1 साल 2 साल बाद भी जाके वो उसको रीड कर सकता है। और अनलाइक अब जो ईमेल होती है आपको जैसे नॉर्मल डाक आपकी स्टोर रहती है उसमें बॉक्स में, वैसे ये स्टोर रहेगी, किसी भी टाइम खोल के पढ़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, कितने लोगों को भी जवाब दे सकते हैं, आगे भी भेज सकते हैं से। तो ये होता है बेनिफिट। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसमें होता है जो फाइल से हम लोग अपलोड और डाउनलोड करते हैं उसको FTP प्रोटोकॉल होता है, उससे काम होता है। किसी सिस्टम से फाइल हमें रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर, अच्छा तो रिमोट और सर्वर कंप्यूटर दो चीज़ें होती हैं। जो सर्वर होते हैं या जो रिमोट कंप्यूटर होता है वो सर्वर होते हैं, जो वहाँ से कंप्यूटर को फाइल को, कोई फाइल अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना, उसको कहते हैं हम लोग स्टोर करना, डाउनलोडिंग। और यहाँ से अपने सिस्टम से किसी रिमोट सिस्टम पे या सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन भेजना है, कोई डेटा हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे सर्वर में डालना ही अपलोडिंग है। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होती है ये। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस नो एज द, तो ये है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। एंड बाय FTP सर्विसेज फाइल द वेब ब्राउजर, इंटरनेट जो है द ब्राउजर इज अच्छा, तो वेब ब्राउजर जो दोस्तों होता है मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम इज़ द मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउज़र अभी का है। तो वो होता है एक सर्विस है जिससे हम इंटरनेट के पेजेस को देख पाते हैं अपने सिस्टम पे। अगर ये नहीं रहेगा तो इंटरनेट और का यूज विल डाउट क्या होगा। सो ब्राउज ऑल रिलाई प्लगइन्स, कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज करके रखता है जिससे इन्फॉर्मेशन को कुछ कुकीज़ को स्टोर करके रखता है। जब आप फिर से जाते हैं, कुकीज़ क्या होती हैं दोस्तों, किसी भी यूजर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। जब वो यूजर फिर से वहाँ पे आता है तो उसको बार बार हमें उसकी आईडी या पासवर्ड वो सारा याद करने के लिए या देने के लिए नहीं बोलना। तो दैट इज़ कुकीज़, वो स्टोर करके रखता है और फिर से उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। www वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब आल्सो नोन W3, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। जब आप कोई वेबसाइट लिखते हैं ना www.html.com, तो www जो है वो इंटरनेट का है, HTML उसका जो अपना नाम है, और .com जो है वो डोमेन का है, जो डोमेन किस तरह का है वो है। द वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए ये जो HTML क्या है, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको जो HTML को जो फुल फॉर्म होता है वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसी में जो पहले जो इंटरनेट के पेज की जो डिज़ाइन होती थी वो सारा उसी में होती थी, तो इसलिए उसको इम्फेसाइज किया। आजकल जावा और उसमें भी जो अलग अलग प्रोग्राम्स आ गए हैं, लैंग्वेजेस आ गई हैं, उसमें भी हो रहे हैं। वर्किंग ऑफ www काम कैसे करता है, www इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ द इंटरनेट, जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, आप जो पेजेस देख रहे हैं, वो सारे के जो नीचे पीछे की चीज़ है वो www पे सारा डॉक्यूमेंट रहता है और वहाँ से उसको हमें शो करता है। वो हाइपर टेक्स्ट से लिंक बनाता है, जैसे क्लिक करते हैं अब वो दूसरे पे चला जाता है। तो ये है वर्किंग कैसे काम करता है वो। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, उन्होंने कई सारे अपने वर्जन निकाले हैं, और जो सबसे पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र है आजकल वो गूगल क्रोम। दोस्तों जब वेबसाइट वगैरह खरीदने जाते हैं तो डोमेन हम कहते हैं डोमेन रजिस्टर करना है, डोमेन खरीदना है, तो उसमें डोमेन में 3 पार्ट होते हैं। एक तो www होता है, वो आपका वेब हो गया, वेब का नाम हो गया। उसके बाद आपका अपना नाम होता है, वो डोमेन नेम हो गया, और उस डोमेन नेम आप टाइप कौन सा लेते हो, वो डोमेन नेम का जो टाइप है वो अलग अलग हो जाता है। .com, edu, गवर्नमेंट, gov, .net, in, au,
यूके, यूएसए, तो वो अलग अलग जो ज्योग्राफी के हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के हिसाब से, एजुकेशनल है, कमर्शियल है, उसके हिसाब। सर्च इंजन दोस्तों एक सबसे बड़ा सर्च इंजन आजकल गूगल है, और गूगल बाबा को आप लोग रोज़ यूज करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है जिसमें आप जाके कुछ भी सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में से वो आपको ला के देगा, बेस्ट जो हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड है। गूगल में आप जाते हैं, टाइप करते हैं व्हाट इज इंडिया पॉपुलेशन, तो वो ला के दिखाता है, टिक 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 घड़ी चल रही होती है, उसके नीचे और भी लिंक्स आते हैं। तो उसके एक पेज होता है, जनरली एक ही पेज को हम लोग देखते हैं। और किसी ने कहा अगर इंटरनेट पे कोई अगर आपको डेड बॉडी छुपाना है तो इंटरनेट के सेकंड पेज पे छुपाइए, क्योंकि फर्स्ट पेज के अलावा सेकंड पेज पे कोई जाता ही नहीं है। तो इतना, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन वो दे देता है गूगल, आप देखेंगे आप तो दिखाता भी है कि भाई इतने लाख इन्फॉर्मेशन इन कितने माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड में। सो गूगल, लाइको, अल्ता विस्ता, याहू है, इसका कॉम्पिटिटर है, बड़ा बेचारा स्ट्रगलिंग में है। सो ये सर्च इंजन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जनरली। और उसमें जो सर्च करते हैं सर्च इंजन में, उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। जो भी आप डालते हैं उसमें वो कीवर्ड होते हैं। भाई हमने वो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया जीडीपी, तो ये जो होता है ये कीवर्ड होते हैं। जो जब डेटा बनाते हैं या जब पेज बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, तो ये कीवर्ड उसमें डाल के रखते हैं कि भाई इंडिया जीडीपी का कोई वीडियो बनाया तो उसमें डाल दिया, तो इंडिया जीडीपी जब डालेंगे तो वहाँ से वो वीडियो को लेके यहाँ पे लिंक आता है शो करने के लिए। तो कीवर्ड होते हैं वो। इंटरनेट सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो आई थिंक इतना है आज के लिए। नेक्स्ट में हम जानेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी और कई तरह की चीज़ें जो इसमें हैं और कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और आई होप कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी आपने। आपको कुछ और चाहिए लगता है कि फंडामेंटल में या कंप्यूटर से हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की वीडियोज़ बना दी हैं, अब एक और रह गया है और DBMS की यानी एक्सेस की एक वीडियो बनाएंगे जो उसमें पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को कुछ और चाहिए लगता है कि किसी और पे वीडियोस, तो आई कैन मेक ऑन दैट। आप कमेंट में लिख करके बताइए और मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।